पनौती पनौती। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। नमस्कार दोस्तों, पनौती 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 का हम नया वर्जन लेकर आए हैं। आखिर ये पनौती इतना फेमस रातों रात कैसे हो गया? कई सवाल हम इस पर आज आपके सामने रखेंगे। आप जरा सोचिए कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत टीम है। दोनों के बीच ये मैच खेला जा रहा था गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे भारतीय टीम का हौसला बुलंद कर मैच देखने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष को भी आमंत्रित किया था और वो भी आए थे मैच देखने। लेकिन मैच कुछ एक तरफा हो गया और भारतीय टीम शुरू में ही टॉस हार गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी भारत को सौंप दिया। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और 240 रन पर सिमट गई। उधर ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 विकेट गंवाकर भारत से वर्ल्ड कप 2023 अपने कब्जे में कर लिया। अब इसको लेकर जो बवाल शुरू हुआ, तरह तरह के मीम्स बने, तरह तरह की आप देखते हैं सोशल मीडिया में अभी रुक नहीं रहा है और तरह तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं। यहां तक कि पनौती 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 गूंज रहा है। आखिर पनौती क्या है? पनौती किसे कहते हैं? ये पनौती कैसे हो गया? और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये कैसे मान लिए कि पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं? कैसे उनको पता चला कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं? इस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको बार बार पनौती कहना ये उचित नहीं है। अगर राहुल गांधी ने भी पनौती कहा तो ये भी उचित नहीं है। शब्दों का मर्यादा होना चाहिए, मर्यादा किसी को लांघना नहीं चाहिए। वहां खेल के मैदान में भी पनौती पनौती के नारे लगे। अब नया वर्जन यह है कि तमाम लोग मीम्स बनाने में लग गए हैं और सिर्फ पनौती पनौती। जहां भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाते हैं, राजस्थान का जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसके भाषण, उसकी चुनावी सभा में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वहां पर एक ही नारा लगता है, पनौती पनौती। वैसे तो तमाम चुनावों में कोई ना कोई एक ऐसी बात आ जाती है, ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उस पूरे चुनाव भर चलता है और वो हवा भी बनाता है। इसी तरह से किसी समय राहुल गांधी के लिए बीजेपी पप्पू कहती थी, पप्पू पप्पू कहने लगी थी और वो पप्पू बड़ा फेमस हो गया था। ठीक वैसे ही कभी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा तो वो भी हुआ। ऐसे तमाम बातें आती हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं चुनाव के दौरान। और ये अब निश्चित है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा तब तक ये पनौती पनौती ये शब्द पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री ही पनौती कैसे हैं? पहले तो हम आपको बताएं कि पनौती उसको कहा जाता है जो किसी भी कार्य में को बनते बनते अगर वो वहां पहुंच जाए और वो कार्य न बने या वो असफल हो जाए, ऐसे व्यक्ति को पनौती कहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए इसलिए भारतीय क्रिकेट हार गई? क्या भारत के खिलाड़ी इसलिए हार गए? नरेंद्र मोदी कोई बैटिंग कर रहे थे या बॉलिंग कर रहे थे? नरेंद्र मोदी का क्या कसूर था? वहां सिर्फ जाने मात्र से भारतीय टीम हार गई।
हम आपको क्या इस तरह का कोई वीडियो दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहुल भी पनौती कर रहे हैं और प्रियंका के भी चुनावी जनसभा में पनौती के नारे लग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पनौती क्यों कहे? आखिर राहुल गांधी को पनौती क्यों कहना पड़ा? हुआ यूं कि राजस्थान के चुनावी जनसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे और बोलते बोलते राहुल गांधी जैसे ही ये बोले कि हमारे लड़के वहाँ वर्ल्ड कप फाइनल बहुत अच्छा खेल रहे थे, 10 मैच लगातार जीत चुके थे, वो फाइनल भी जीत जाते, तभी भीड़ से आई आवाज़ पनौती। और राहुल भी तुरंत बोल दिए कि हाँ, पनौती वहाँ पहुँचा और भारतीय क्रिकेट टीम हार गई। हमारे लड़के जीत जाते लेकिन वो हार गए। वो इसलिए हार गए कि पनौती वहाँ चला गया। यही नहीं रुके राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने ये भी कह दिया पनौती माने प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, राजनीति में तमाम बातें कही जाती हैं, चुनावों में बहुत तरह के कटाक्ष किए जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन बड़े नेताओं को इस तरह की भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए, भाषाई मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो मर्यादा तोड़ी वो ये नहीं तोड़ी, क्योंकि उसके कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा था मूर्खों का सरदार। तो प्रधानमंत्री जी को भी भाषाई मर्यादा रखना चाहिए। अगर आपने नहीं रखा तो वही हुआ कि राहुल गांधी ने भी मर्यादा नहीं रखा। तो ऐसे बड़े नेताओं को एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब नहीं कर रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ये इतने बड़े नेता अगर भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? रखना चाहिए। वैसे तो 5 विधानसभाएं के चुनाव देश में हो रहे हैं, उसमें से बहुत जगह चुनाव हो चुका है। अब सिर्फ राजस्थान का चुनाव बचा है आखिरी चरण का, और 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनावी परिणाम घोषित होगा और उस दिन ये तय हो जाएगा कि 2024 का जो रोड मैप है वो किस पार्टी के लिए सुगम होगा और किस पार्टी के लिए कांटों भरा होगा। वैसे तो दोनों पार्टियां दमखम लगा रही हैं। ये भी निश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तूती बोल रही है देश में, क्या वो कायम है या राहुल गांधी अब फेमस हो गए हैं और राहुल गांधी के नाम पर भी वोट पड़ने लगा है। और ये भी साबित होगा कि क्या ये पनौती बोलना राहुल गांधी के लिए संजीवनी होगा या उनके लिए फिर ये अच्छा नहीं होगा। अब ये सारी बातें तय होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मूर्खों का सरदार कहा या राहुल गांधी ने जो पनौती कहा, तो क्या इसमें से कौन सी भाषा लोगों को पसंद आएगी और कौन सी नागवार गुजरेगी और किस पर वोट पड़ेगा। और ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल किन किन प्रदेशों में खिलता है या हाथ का पंजा सभी प्रदेशों में चल जाता है। ये सब कुछ ये चुनाव में निर्धारित हो जाएगा और 3 दिसंबर को इसके ऊपर पक्की मुहर लग जाएगी। तो हम आज इसी पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए थे। फिर दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।